तो सबसे पहले क्या करना है कि हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ पेपर. फॉर दैट यू हैव ए लाइन एंड दैट लाइन इज द इक्वेशन, टाइप ऑफ इक्वेशन. जैसे ये है तुम्हारा y इज इक्वल टू mx प्लस सी. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन y is equal to mx plus. This type of equation always represent equation of line. Of which line? Straight line. मतलब बिल्कुल straight line. And in 19.2, 19.3, in both the exercises, you have the same type of equations. For example, if you have suppose 2y plus 3x minus 2 is equal to 0, then first of all you write in this form. पहले इस फॉर्म में लिखिए. तो इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? This 2y is equal to minus 3x plus 2. मतलब except y term, you write all the terms in the right hand side. हर एक term को right hand side में लिखिए. Then y is equal to minus 3x plus 2 by 2. This will change into the this form. Y is equal to, मतलब कोई भी इक्वेशन होगी तुम्हें क्या करना है कि हर एक इक्वेशन को y is equal to लिखना है, भले वो किसी भी फॉर्म में दी गई, but you have to write in the y is equal to. अब So now I am going to tell you how to draw this line in the graph paper. कैसे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं इसको बताने जा रहे हैं. एक लाइन हो या दो लाइन हो या तीन लाइन हो, किसी भी दो 1 2 3 4 एनी भी टाइप लाइन you can draw on the graph paper. So you write down this line. And इसको हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं y is equal to minus 3x plus 2 by 2 and make the x-axis and y-axis on the graph paper. हमने कल बता दिया था कि हाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स. ये सबको आता है, सब लोग जानते हैं. ये ओरिजिन है हमारा. पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यू डिवाइड इन इक्वल पार्ट्स लाइक दिस 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 मतलब ऐसे ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. अब जब ये इक्वेशन इन दिस इक्वेशन y is equal to minus 3x plus 2 by 2 you made like this one column x right here and y and then put any value of x. कोई भी वैल्यू x की इसमें पुट करें इसमें, जिससे कि जब सिंप्लीफाई हो द न्यूमरेटर मतलब ये पूरा न्यूमरेटर मस्ट बी डिवाइडेड बाय द 2. मतलब ऊपर जो है न्यूमरेटर मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल होना चाहिए. तो ऐसा कौन सा वैल्यू है इसमें कि x की वैल्यू रखें और 2 से डिवाइड हो जाए. जैसे x की वैल्यू मान लो if you put x is equal to 0 here, what you will get? अगर इसको 0 रखें तो क्या मिलेगा? अपने आप से कुछ भी रखो. 2/2 means 2 1 2 कट जाएगा ना. 2/2 मतलब 1. मैं x की वैल्यू 0 रखा 2/2 मिले तो 2 1 2 कर गया. एंड नाउ द नेक्स्ट वैल्यू. अब कौन सी वैल्यू रखें जिससे कि ये 2 से कट जाए पूरा ऊपर? x is equal to 1 रखेंगे तो -3
प्लस 2 यानी -1/2 मिलेगा, वो नहीं घटेगा। एनी अदर वैल्यू? x इज इक्वल टू 2, अगर x की वैल्यू 2 रखें तो क्या मिलेगा? -3 इंटू 2 प्लस 2/2। आप बताओ इसको, -6 प्लस 2/2 -4/2 -2 दिस यूनिट। मतलब सिंप्लीफाई करना है तो दो मतलब कि ऐसी वैल्यूज रखनी है, जरूरी नहीं है कि कोई भी वैल्यू, मतलब कि कोई भी वैल्यू तुम रख सकते हो। हम जो रख रहे हैं दिस इज नॉट नेसेसरी दैट यू पुट ओनली दैट वैल्यू, कोई भी एनी वैल्यू यू कैन पुट, बट ट्राई to select the such type of value in which you can divide by, means exactly that will divide by the denominator, denominator से divide हो जाए तो जिससे थोड़ा इजी रहता है, मतलब कि प्लॉट करने में फ्रैक्शन नहीं आएगा तो प्लॉट करने में इजी रहेगा। अब ये -2 हो गया, 2 रखा तो -2। अब कौन सी वैल्यू रखें? एक और रखना है, at least 3 points you have to take। 4 हो जाएगा। 4 रख दें। अच्छा माइनस में भी लिख सकते हैं, जैसे -2 रख दिया तब भी ठीक है। -2 अगर रख दोगे तो क्या आएगा? -3 इंटू -2 प्लस 2/2, तो दिस इज 6 प्लस 2 यानी 8/2 यानी 4। तो हम माइनस में भी रख सकते हैं, यू कैन पुट इन माइनस आंसर। This part the calculation is not necessary that to show, तुम्हें रफ में कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, but this should be correct। ये दिखाना भी है और कॉलम बनाना भी है, but this should be correct, सही भी होना चाहिए, otherwise you will not get the straight line, नहीं तो straight line नहीं मिलेगा। अब you draw this line, how to draw? एक और कॉलम बना लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है। After that you write here x, y है, और जो वैल्यूज निकली ना इसको कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में, कल हमने बताया था ऑर्डर पेयर वही चीज, 2, -2 -2, 4 लाइन। अब इसे तुमको ड्रॉ करना है, पहले 0, 1, तो वेयर यू विल पुट द 0, 1? 0 x की वैल्यू 0 इसमें होगी और 1 ये है हमारा y की वैल्यू, तो इट विल बी 0, 1 पहला फर्स्ट। 2, -2 दिस इज 2, 1 and 2 and -2 -1 -2, भाई नीचे आएंगे तो ये -1 -2 मिलेगा, तो और ये तुम्हारा 1 और 2 है तुम्हारा, तो दिस वन इज द 2 -2। देन -2, 4, अब -2 x में -2 इस तरफ आएगा तो -1 -2 and 4 is there, 1 2 3 4, it is 4, तो -2 के ऊपर and just in front of the, तो this is -2, 4 this class। Now you have the 3 classes, ये हर एक क्वेश्चन में करना है, वेदर यू आर डूइंग द 19.2 और 19.3। प्लॉट करने के लिए, लाइन को प्लॉट बनाने के लिए हमेशा दिस वन फ्रॉम हियर टू हियर यू हैव टू डू हर एक जगह। अब इसमें इसको स्केल लेना और इसको लंबी लाइन बना देना अपने ग्राफ पे, मतलब वो जोड़ते हुए जुड़ जाएगी वो, यू विल ऐड, मतलब ये ऐड होगा, ये तो हम बना रहे हैं ग्राफ, मतलब कि रफली बना रहे हैं इसलिए, अदरवाइज यू विल गेट स्ट्रेट लाइन एंड ऑल द 3 पॉइंट मस्ट लाई ऑन द लाइन, उस लाइन पे ही होंगी, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। वन क्वेश्चन इज देयर, एक क्वेश्चन भी उठता है कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि what is the area of the triangle formed by line and coordinate axis, मतलब x और y एक्सिस को कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस और लाइन ये है इससे बना हुआ, यानी कि ये एरिया पूछ रहा है। अगर मान लो so we will take units as a value, यूनिट एज बेस एंड हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट, ये 90 डिग्री होता है
तो ये फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज द बेस एंड फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज द हाइट and then you will get half base into height. Use the formula, you will get area of the triangle. So this is the way to draw the straight line. इसको लीजिए. But when the two lines are there, अच्छा view. When the two lines are there, then what you will do? एक हम क्वेश्चन दो लाइन का भी बता देते हैं जिससे कि तुम लोगों को थोड़ा आसानी हो जाए कैसे ड्रा करते हैं. Can you do? All of you ड्रा कर सकते हैं हम. अभी हम करवाएंगे इसके बाद. One question is there where the two lines means 19.3. हम 19.3 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं और उसमें you have to find the values of x and y using the graph. इसको कहते हैं solve graphically. इसको बोलते हैं solve graphically. जैसे एक क्वेश्चन है इसमें फोर्थ वन. फोर एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू -4. फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकेंड इक्वेशन 3x इज इक्वल टू 2y -3. Draw on the graph and then find the values of x and y using graph. तो सबसे पहले अभी हम इसको हटा देते हैं. फर्स्ट यूज चेंज इन y इज इक्वल टू mx प्लस c. पहला स्टेप यही था जो बताया था अभी हमने. तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 हाउ विल यू राइट? y इधर होना चाहिए, बाकी सब टर्म्स उधर ले जाओ. तो -5y 4x in that side, -4 -4x, minus minus minus, so what you will get? 4 plus 4x, then divide by 5. Clear? This is the equation number 3. Once again, अब from equation 2, 2y is equal to 3x plus 3, मतलब ये इधर चला है, and then y is equal to 3x plus 3 divided by 2. This is equation number 4. इसको लिख लेना. अब now I'm going to draw here column, मतलब कि उसको टेबल बनाने जा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 और 4 से. x y then x comma y 1. पहले हमें लेना है इक्वेशन नंबर 3. बताओ x की क्या वैल्यू रखें जिससे कि this the numerator divided by the 5 exactly divided. So what value of x you will put here in the equation 3? Sir, 3 4 is equals to 3. x is equal to क्या रखें जो after simplification you can divide. Sir, 4. Sir, 3. So 4. Sir, 3. X is equals to 3. 4. 4 4 is 16 plus 4 20. 20 by 5 यानी 4. 3 रखने पे नहीं कटेगा. सर -6. -6. और अगर हम -1 रख दे तो
ये आएगा। अब -6 अगर रखें तो क्या आएगा? -4. तो 4, 4 -1, -0 और -6, -4। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। दिस इज द इक्वेशन 3। अब सेकेंड वन मोर कॉलम, इसके लिए व्हाट यू पुट? Sir, x is equals to 3. तो क्या आएगा? और अगर -1 रखें तो मतलब सिंपल रखते चलेगा, जो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यू डू द क्वेश्चन X is equals to 5. है। अब x, y 3, 6 -1, 0 और 1, 3। तो ये दो टेबल तुम्हारे पास तैयार है। अब इसको तुम्हें ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले ये बनाना है तुम्हें, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। एक्चुअली इसमें कभी भी ड्रॉ करते समय हमेशा देख लिया करो कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू और उसके हिसाब से इक्वल डिवीजन कर दिया करो। इसमें 6 है मैक्सिमम वैल्यू, तो 6 तक की लेके जाओ, चालू करो, ठीक है। अब पहले ये 4, 4, तो 4, 4 कहाँ जाएगा? 1 2 3 4 यहाँ पे है। 1 2 3 4, तो जस्ट above the 4 and in front of the 4. Then -1, 0, तो -1 ये है और 0 इसी पे होगा y की वैल्यू, तो दिस इज द -1, 0। देन -6, -4, तो -6 कितना होगा? -2, -3, -4, -5, -6 और -4, तो इट विल बी -1, -2, -3, -4, this point. Now this point, this one and this one join by the scale, with the help of scale, like this. This is the line. और ये लाइन कौन सी थी इसको जरा तुम चेक कर लो और उस पर लिख भी दो। 4x - 5y is equal to -4. 4x - 5y is equal to -4. This is the line. मतलब if you write the equation of line also with the line, so that will represent or that will show the actually what is the equation of the line. अब इसको हमें ड्रॉ करना है, तो 3, 6, 3 यहाँ पे 6 हमारा ये है। -1, 0 यही होगा एंड देन 1, 3, तो 1, 3 ये 3 एंड देन ज्वाइन दिस वन, ऐसे ये ज्वाइन। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? जब ये ज्वाइन हो जाएगा तो तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कि द टू लाइंस वेयर इंटरसेक्ट, तो एक ही पॉइंट इस पे इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, और दिस इज द -1, 0, तो x की वैल्यू -1 हो गई और y की वैल्यू 0। दिस इज द वैल्यूज ऑफ x एंड y।